हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वंशिका है और आज की वीडियो में हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ आर प्रोग्रामिंग। तो आर प्रोग्रामिंग एमडीयू सिलेबस में आपका काफ़ी सारे सेमेस्टर्स में कॉमन सब्जेक्ट रहता है एक फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो कई लोगों का ये 6 सेम में आ जाता है सब्जेक्ट, कईयों का 7 सेम में आ जाता है, बट आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसमें हमें ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आज हम पहले स्टार्ट करेंगे विद यूनिट 1। तो इसकी ना एक्चुअल में जो ये फोटो मैंने किसी और से मांगी थी बिकॉज दिस इज नॉट माई सिलेबस। तो मतलब मैंने किसी स्टूडेंट से ही मांगी थी ये फोटो, तो उन्होंने मेरे को ऐसी फोटो भेजी है जिसमें हमें कोड नहीं दिख रहा, बट डोंट वरी, इसका कोड जनरली सेम ही रहता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, सॉरी फॉर ऑल द सेमेस्टर्स। तो यहाँ पे आज हम आर प्रोग्रामिंग की यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द सिलेबस और काफ़ी छोटा सब्जेक्ट है, इसकी 3-4 वीडियोस में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। सो डोंट वरी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, और वीडियो को एंड तक देखना, ओके। सो गाइज, आई होप ये आपको प्रॉपरली विजिबल होंगी चीज़ें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। तो देखो ये जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाला यूनिट दिस इज फॉर गीक्स। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स को। बट मैं ट्राई करना कि ना साथ साथ जैसे जैसे मैं बताते जा रही हूँ आप नोट्स बनाते जाओ या सिंपल चीजें लिखते जाओ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा ना साथ साथ अगर हम करते चलेंगे तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी, प्लस आपको बाद में रिवीजन के टाइम पे भी आसानी रहेगी चीजें रिवाइज करने में, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर प्रोग्रामिंग है क्या। तो आर प्रोग्रामिंग एक स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग लैंग्वेज है जिसको हम डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, इन सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके जो डेवलपर्स थे, इट वाज डेवलप्ड इन 1990s। जो इसकी डेवलपर्स थे उनका नाम था रोज इलाहा एंड देन नेक्स्ट है इसके रॉबर्ट जेंटलमैन। तो देखो, अब ना इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फॉर 1 मार्क्स और 2.5 मार्क्स दैट हु वर द डेवलपर्स ऑफ आर प्रोग्रामिंग एंड व्हेन इट वाज डेवलप्ड। तो आपको ये सारी चीजें लिखनी है और रिमेम्बरेंस के लिए आप आर से याद रख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि आर को ही हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जो आर लैंग्वेज है हमारी, ये एक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग विद स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। दोनों के साथ आपको जब काम करना होता है तो दोनों लैंग्वेजेस ही सपोर्ट करता है, ठीक है। और आर लैंग्वेज जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है, जिसमें अगर हम डेटा साइंस के बारे में बात करें तो डेटा साइंस में भी जो रिसर्च वर्क्स होते हैं या एनालिटिकल काम होते हैं या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स जब हमें बनाने होते हैं तो हम उसमें आर प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। specifically built for statistical analysis, data modeling, open source and freely available। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे पैकेजेस भी इसमें होते हैं, जैसे हम लाइब्रेरीज या पैकेजेस की बात करें तो आप इसका एक बहुत वास्ट नेटवर्क होता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर प्रोग्रामिंग की यहाँ पे कुछ दे रखी है। ये आर प्रोग्रामिंग के हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि ये एक स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा वास्ट कम्युनिटी है, 2000+ फ्री लाइब्रेरीज है, इसमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबल है कि मतलब आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आर लैंग्वेज लर्न करना बहुत इजी है, ग्राफिकल आउटपुट्स बहुत अच्छे देता है ये आपको, मतलब जो ग्राफ्स इसमें बनते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, प्लस अट्रैक्टिव होते हैं ज़्यादा। ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी यूज कर सकता है, और आर जो है वो आपका दूसरे लैंग्वेजेस के साथ भी इजीली कनेक्ट कर लेता है। तो हम आर लैंग्वेज को ही क्यों यूज करें, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है, फ्री है, और ये जो लैंग्वेज है ये इस तरह से बनाई गई है कि ये डेटा पे आराम से काम कर सके, प्लस स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। लार्ज पैकेज रिपोजिटरीज रहती हैं इसकी, क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी है, मतलब आप किसी भी अपने ओएस पे यूज कर सकते हो इसको, जैसे अगर विंडोज, मैक या लिनक्स, हर टाइप के ओएस को सपोर्ट करता है। देन वी हैव ग्रेट विजुअलाइजेशन, इसमें एक जीजी प्लॉट और जीजी प्लॉट 2 दो पैकेजेस ऐसे हैं जिनको आप अगर इंपोर्ट करो तो हम काफ़ी इंटरेक्टिव और इंफॉर्मेटिव चार्ट्स और प्लॉट्स बना सकते हैं।
देखो, इस जो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, ये वाला सब्जेक्ट, इसमें हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम्स में कैसे लिख के आना है। सो ये मत सोचना कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाई जा रही हूँ। ये मैं आपको पहले क्लियर कर रही हूँ कि मैं आपको कोड्स दिखाऊंगी, बट वो आपको खुद रन करके देखने हैं, मैं खुद कोड्स नहीं लिखूंगी इसके, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे मेन फोकस कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन पासिंग, ठीक है। तो हम थ्योरी थ्योरी यहाँ पे देखेंगे सिर्फ। तो नेक्स्ट है हमारे पास की फीचर्स ऑफ आर, जो ये हमने सारे अभी पढ़े, कि एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट रहता है कि मल्टीपल ओएस पे आप इसको काम कर सकते हो इसका यूज करके। इंटरैक्टिव डेवलपमेंट रहती है बहुत ज्यादा। एक डेटा रैंगलिंग में ये काम आता है। डेटा रैंगलिंग क्या होता है आपका, जब आपको डेटा पे क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है ना, तो ये उन प्रोसेसेस को सिंपलर बना देता है, ठीक है। फिर आप स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में भी यूज कर सकते हो इसको, जैसे अगर आपके पास रिग्रेशन या टाइम सीरीज एनालिसिस आपको करना है, मतलब कोई टाइम रिलेटेड डेटा है उस पर आपको काम करना है, तो ये उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। रिप्रोड्यूसिबल आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है ये। इसमें आपको कंबाइंड कोड्स, आउटपुट्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब एग्जांपल्स क्या रहते हैं आर के इसमें, आई गेस यहाँ पे आएगा, we first create a data vector data that contains numerical values। तो यहाँ पे हमने मीन फंक्शन का यूज करा है जिससे हम एवरेज या मीन निकाल सकें, और एसजी फंक्शन का यूज करा है सो दैट कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें। तो देखो यहाँ पे ना, जब हम असाइनमेंट करते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट हमें पास कर रखी है। तो सी का मतलब होता है कि ना, लाइक सी हम इसलिए पास करते हैं कि सारे डेटा टाइप्स को वो लेके चल ले, या फिर अगर लिस्ट हमें पास करनी है तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के आगे सी वेरिएबल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये डेटा जो है हमने यहाँ पे असाइन करी है डेटा को, ये सारी वैल्यूज, उसमें हम मीन निकाल रहे हैं। तो मीन डेटा के लिए हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे हम और लैंग्वेजेस में पाइथन में इक्वल टू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ये एरो फंक्शन, एरो ऑपरेटर का हम यूज करते हैं सो दैट कि हम असाइनमेंट कर सकें। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। अब क्या होएगा, फिर यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट पास कर दी कि आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए विच इज द मीन ऑफ डेटा। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू एज इट इज आएगी, और जो यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे पास हो जाएगी। तो यहाँ पे मीन आ रहा है हमारा आउटपुट में। और सिमिलरली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी देखने को मिल रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है, सॉरी, ये हमारा वेरिएबल है और ये हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे, जो कि आप इसमें हमने डेटा पास कर दिया अपना, ठीक है। तो फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट में मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ आर। तो एप्लीकेशंस ऑफ आर में कि हम आर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हम डेटा साइंस या मशीन लर्निंग में आर का यूज करते हैं, फाइनेंसेस में यूज करते हैं, या आपका जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स रहते हैं जिसमें आपको मेडिकल डेटा या टेस्ट हाइपोथेसिस करना होता है, उसमें हम काम करते हैं। प्लस जितना भी एकेडमिया होता है, जैसे रिसर्चर्स या स्टैटिस्टिशियंस हमारे होते हैं, वो डेटा एनालिसिस यूज करते हैं, तो एक उनको पब्लिश करनी होती है रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन सारी चीजों को। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ आर। एडवांटेजेस में हमारे पास आते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, कस्टमाइजेबल विजुअलाइजेशन है, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो चीजों को, कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, किस टाइप की ग्राफ्स चाहिए आपको, ठीक है। एक्सटेंसिव कम्युनिटी सपोर्ट है इसका, और हाई एक्सटेंडेबिलिटी है। मतलब कि ना, जो आपका आर है उस वो इस तरह से डिजाइंड है कि आप उसको अपना अच्छे से एक्सटेंड कर सको, ओके। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस, हमने देख लिए। इसके बाद आता है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस इसका ये रहता है कि ना, एक तो ये बहुत ज्यादा हाई मेमोरी कंज्यूम करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट लगते हैं आपके, ठीक है। स्लो एग्जीक्यूशन रहता है, क्योंकि जो लार्ज स्केल कंप्यूटेशंस है उसमें टाइमिंग और स्पीड थोड़ा हमारा स्लो हो जाता है। और सिंटेक्स में भी चैलेंजिंग रहता है फॉर बिगनर्स, बट ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिंटेक्स इजी ही रहता है इसका। बाकी डेटा हैंडलिंग के लिए लेस स्ट्रक्चर्स कंपेयर टू सम मॉडर्न लैंग्वेजेस, इस टाइप का कुछ रहता है हमारा, ओके।
सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज कमेंट्स इन आर। तो हर लैंग्वेजेस में हम देखते हैं कि हम कुछ कमेंट्स पास करते हैं। मतलब क्या होता है कमेंट्स का, जैसे अगर आप कोई भी एक बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स लिख रहे हो तो उसको हम सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज में या अपनी लेमन लैंग्वेज में सिंप्लीफाइड वर्जन्स में लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कमेंट्स। तो कमेंट्स का क्या यूज होता है जनरली, कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोड है वो उसको कहीं और रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसको ज्यादा अच्छे से कोडिंग नहीं आती है, या अगर मेरे को किसी इंसान को एक्सप्लेन करना है या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, तो मैं दिखाऊंगी कि अच्छा ये लाइन ऑफ कोड मैंने इस चीज के लिए लिखा था। मतलब A+B मैंने अगर लिखा है कोड में तो वो मैंने इसलिए लिखा है सो दैट आई कुड परफॉर्म एन एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, इंक्लूड्स रिसोर्सेज। इन सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। अब जो कमेंट्स होते हैं हमारे पास वो किस टाइप के कमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि सिंगल लाइन कमेंट्स हो सकता है, मतलब कि कमेंट हमने इतना बड़ा लिखा है कि सिर्फ एक लाइन में लिख दिया। मल्टी लाइन कमेंट्स हम जब करते हैं जब अगर मान लो आप किसी एक फाइल आपने बना ली कोडिंग के लिए, ठीक है, आप उसी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हो, उसी में हम प्लस करवा रहे हैं, उसी में हम माइनस करवा रहे हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें कोड की उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं वो सारे कोड को सिलेक्ट करके कमेंट आउट कर देते हैं, सो दैट कि हमें बाद में अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम उसको अनकमेंट कर दें। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं इसका। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं, बट अगर आपको सिंटेक्स जो इसका लिखना है, तो जैसे हम पाइथन में अगर कमेंट आउट करते हैं जैसे हैशटैग का यूज करते हैं, या अगर आप और किसी लैंग्वेज में यूज करते हो तो कई जगह डबल हाइफन्स का यूज करते हैं हम, कहीं पे हम डबल स्लैशेस का यूज करते हैं, तो अलग अलग सिंटेक्स रहता है। बट जो आर प्रोग्रामिंग रहता है उसमें उसमें आपको सिंपल एक हैशटैग लगाना होता है और उसके बाद जो भी आपको लाइन लिखनी है वो हमें लिखनी होती है। और मल्टीपल कमेंट्स, अच्छा यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है हमें, देखो जैसे कि अगर ये मैं प्रिंट करवा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, तो ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कमेंट्स लिख दिए हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबा सकते हो, सो दैट कि आप एक बारी में सारी सिलेक्टेड चीजों को कमेंट आउट कर सकते हो। तो आपके कीबोर्ड में आपको चेक करना कि कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, ये तीन आपको कीज एक साथ प्रेस करनी है तो आप सारी चीजों को कमेंट कर सकते हो। और अगर उसी कमेंटेड चीज को आप दोबारा से सिलेक्ट करके यही तीनों कीज प्रेस करोगे तो आप उस चीज को अनकमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज कमेंटिंग इन आर प्रोग्रामिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास डेटा टाइप्स इन आर। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास स्पेसिफिकली वो क्या होते हैं, डेटा टाइप्स हमारे होते हैं वेरिएबल्स और की उनको स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जो बेसिकली हमारा डेटा होता है उसको ये डिफाइन करते हैं कि आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट सॉरी मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है। ठीक है, या मेमोरी में हम कैसे उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आपका फंक्शन से इंटरप्रेट करेगा। अब देखो, जो हमारी आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। ठीक है, तो जितना भी उसमें डेटा आपका जो भी डेटा टाइप हम असाइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, सॉरी, आ डेटा टाइप इज असाइन ऑटोमेटिकली व्हेन अ वैल्यू इज क्रिएटेड। मतलब जब भी आपकी कोई भी वैल्यू क्रिएट होती है तो उसके साथ साथ उसको ये एक डेटा टाइप असाइन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, डायनेमिकली काम करती है ये सारी चीजें। तो कुछ डेटा टाइप्स जो हम देखेंगे इसमें, तो ये हमारा नहीं आता है हमारे सिलेबस में, रॉ डेटा टाइप हम नहीं पढ़ते हैं, बट हम ये 5 डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा न्यूमेरिकल, लॉजिकल, कैरेक्टर, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और एक बुलियन हमारा रहता है। ठीक है, तो आई गेस इसमें हो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के बारे में। देखो न्यूमेरिकल क्या होता है कि कुछ ऐसे डेटा टाइप्स जिनमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, या जो पॉइंट वाली हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम न्यूमेरिक डेटा टाइप बोलते हैं। तो जिसको हम फ्लोट बोलते हैं ना और लैंग्वेजेस में, तो यहाँ पे आपका क्या उसको बोलते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर रखी है एक्स ऑपरेटर, एक्स वेरिएबल को हमने वैल्यू क्या असाइन कर रखी है 5.6। तो अगर हम इसकी क्लास निकाल रहे हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं इसका डेटा टाइप, तो इसमें क्या हो रहा है देखो, न्यूमेरिक दिखा रहा है और इसकी टाइप क्या दिखा रहा है, डबल दिखा रहा है। ओके, फिर सिमिलरली यहाँ पे अगर हम एक इंटीजर ले रहे हैं जिसमें आपका कोई डेसिमल नहीं है, तो वो उसको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे
न्यूमेरिक ही दिखा रहा है तब भी, और डबल दिखा रहा है उसका जो टाइप है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है हमारा प्रिंट इज इंटीजर, ये आपका एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करके देता है हमें ट्रू और फॉल्स में। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हम ये पूछते हैं कि जो हमारा हमने डेटा टाइप हमने पास किया है क्या वो इंटीजर है, तो वो बता रहा है नो, y को इंटीजर नहीं ले रहा है इसमें, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग में जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, उसका डेटा टाइप क्या होता है, न्यूमेरिक। तो यहाँ पे फॉल्स इसने रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे हमें दे रखा है, इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जिसमें आप एक जनरल टाइप दिखाता है वेरिएबल का, मतलब जो भी आपका क्लास फंक्शन है ये हमें क्या रिटर्न करके देता है, हमें एक जनरल डेटा टाइप हमें रिटर्न करके देता है। उसके बाद जो टाइप ऑफ इंटीजर है वो आपका इंटरनली वैल्यू को कैसे स्टोर कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारी क्या वैल्यूज रिटर्न होती हैं, डबल, इंटीजर, लॉजिकल, ये सारी वैल्यूज। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप में क्या होता है, इसमें इंटीजर डेटा टाइप कुछ विदाउट डेसिमल वैल्यू वैल्यूज को स्टोर करने में हेल्प आता है। फिर इसमें आप एज इंटीजर करके स्टोर करोगे, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा था, जो अगर हम बिना इंटीजर, सॉरी, अगर हम 5 को भी नॉर्मली स्टोर कर रहे थे और उसका हम डेटा टाइप निकाल रहे थे, वो हमें क्या रिटर्न करके दे रहा था, न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, अगर हमें इंटीजर बनाना है उस चीज को, तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन में नंबर को पास करना होगा विच इज एज इंटीजर। मतलब आप जो नंबर पास कर रहे हो तो आप उसको क्या बना दो, इंटीजर बना दो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में आपको 5 पास करना पड़ेगा, एंड देन अगर हम उसकी क्लास और टाइप चेक करेंगे तो वो इंटीजर हमें देगा। या एक मेथड और रहता है कि अगर हम ये ना लिख के हम सिर्फ एक कैपिटल एल लास्ट में नंबर के पास कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5L पास कर दें उसके बाद हम क्लास और टाइप निकालें उसका, तब भी वो हमें इंटीजर ही देगा। तो देर आर टू मेथड्स टू कन्वर्ट द न्यूमेरिक डेटा टाइप इनटू इंटीजर, या तो आप एज इंटीजर का यूज कर सकते हो, या फिर आप एल को यूज कर सकते हो लास्ट में, एल एक हम ना कैपिटल में हम लिख के नंबर के बाद में, तो हम उसको अगर पास करेंगे तो वो इंटीजर हमें देगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लॉजिकल डेटा टाइप। लॉजिकल डेटा टाइप क्या होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि आपको बूलियन वैल्यूज रिटर्न करके दें, जैसे ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमने दो वेरिएबल्स असाइन करे हैं, एक्स एंड वाई, विथ 3 and 4 वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद हम z ले रहे हैं कि हम ये चेक कर रहे हैं क्या x हमारा y से बड़ा है, विच इज ट्रू। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में ट्रू प्रिंट करके देगा। अब जो x था ना हमारा, क्योंकि वो दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा था 3 and 4 को, तो वो लास्ट में फिर हमें प्रिंट करके देगा यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका टाइप निकलवाया हमने लॉजिकल। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप अगर हमको याद हो, हमने 11th या 12th क्लास में हम इमेजिनरी या रियल नंबर्स हमें पढ़ाए जाते थे, जिसमें एक आयोटा हमें पढ़ाया जाता था विच इज एन इमेजिनरी नंबर। तो उसमें हमें कॉम्प्लेक्स इंटीजर्स पढ़ाए जाते थे विच इज इन योर +2, और ये +1 में आपको पढ़ाया जाता था। तो इसमें क्या होता था, देखो इसमें हम ना कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स लेते थे, जिसमें एक हमारे पास रियल वैल्यू होती थी और उसके बाद हम एक इंटीजर ऐसा लेते थे जिसके साथ में हम आयोटा पास करते थे। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इस जो ये वाला पोर्शन होता है हमारा, दिस दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये रियल पार्ट होता है। तो ये जब आप इसकी क्लास फाइंड करोगे तो इट विल बी रिटर्निंग एज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हमारा एक डेटा टाइप होता है जो कि आपका कुछ इस टाइप की कॉम्पिटिशन्स को स्टोर करने में हेल्प करता है हमारा। फिर आता है हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में हम क्या पास करते हैं, आर स्ट्रिंग्स, जो हम और लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को हमें पास करने के लिए जिसमें आपको उसमें आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगाने होते हैं, सो दैट कि जो चीज़ हम पास कर रहे हैं वो हमें एज इट इज मिले इन आर आउटपुट। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स हम ऐसे पास करते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो आर लैंग्वेज में आपके कुछ कुछ मिनिमम से चेंजेस हैं जो आपको याद करने होंगे, और बेटर रहेगा कि अगर आप इनको नोट करके रख लो कि इस लैंग्वेज में, अगर पाइथन के रेफरेंस में अगर मैं बता रही हूँ कि पाइथन में हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर हम इंटीजर्स बोलते हैं या तो उसको यहाँ पे इंटीजर ही रहता है, बट जो हमारे फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं वहाँ पे,
तो उसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, उसको न्यूमेरिक बोलते हैं। यहाँ पे हम कैरेक्टर बोलते हैं, वहां पे हम क्या बोलते हैं पाइथन लैंग्वेज में, स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप याद कर सकते हो थोड़ा सा बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये आसान रह जाएगा, ये तो हमारा है ही नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे आर अबाउट ऑपरेटर्स। सो गाइस दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आर यूनिट, और इसके बाद हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो हम पढ़ेंगे अबाउट ऑपरेटर्स। तो कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो। तो हमारे पास काफी सारे ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और अगर आपको मॉड्यूलो भी होता है, एक हमारा एक पावर का होता है, जैसे कि अगर मान लो 2 रेज़ टू पावर 2 निकालना है मेरे को, विच इज 4, तो आपको वो कैलकुलेशन के लिए करना होता है ना, तो हम ये यूज करते हैं। देन वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, जहाँ पे हम रिलेशंस चेक करते हैं। फिर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं जिसमें एंड, नॉट, सॉरी एंड और नॉट, और ये डबल एंड है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल नॉट है, तो ये हम चेक करते हैं। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आते हैं कि जैसे अगर हमें वैल्यूज असाइन करनी होती है तो हम किस टाइप के ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फिर एक ये मिस्क ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सो ये हम नहीं देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, बहुत बेसिक ऑपरेटर इसमें सबसे पहले, विच इज एडिशन ऑपरेटर। जब आपको दो नंबर्स को ऐड करना होता है तो आप क्या चीजें करते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक चीज ये देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमने जब दो नंबर्स पास कर रखे, देन वी हैव पास्ड अ सिंबल सी। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये जो आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को हमें ऐड करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे 1 हमारा ऐड होएगा विथ 2.33, यहाँ पे 0.1 को हम ऐड करेंगे विथ 4। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो आर में ये रहता है, और बेटर रहेगा कि अगर आप इसको मैनुअली प्रैक्टिकली करके देखो अपने हाथों से अपने सिस्टम्स पे। फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आता है, तो ये माइनस करने में हेल्प करता है। यहाँ पे देखो माइनस सिंबल के साथ दे रहा है, बिकॉज 8.4 वॉज ग्रेटर देन 6 and we were asked to minus 6 from 8.4। सो यहाँ पे हमारा इस टाइप से आ रही है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, यहाँ पे भी सिमिलरली आपका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, विच इज 4 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज 20, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजन हो रहा है, यहाँ पे 5 डिवाइड बाई, सॉरी 10 डिवाइड बाई 5 इज 2। पावर ऑपरेटर है हमारा, कि अगर आपको पावर्स निकालनी हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपका ए रेस टू बी लिख रखा है, मतलब 4 रेस टू पावर 5। फिर हमारा है मॉड्यूलो। मॉड्यूलो आपका बेसिकली इसलिए होता है कि ना, जब हमें वो देखना होता है कि आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास बिटवाइज एंड रहता है, विच इज एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वैल्यूज हमें रिटर्न करता है। सिमिलरली बिटवाइज और होता है, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में चेकआउट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, एक सेकेंड। सो मैं आपको ये बता रही थी सारा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट सर्किट एंड, विच इज डबल एंड। आई गेस ये भी सिलेबस में नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, बेसिकली हमारे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जिनको आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हो कि एक्चुअल में हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न करते हैं हमारे ट्रू वैल्यूज और फॉल्स वैल्यूज। तो इसमें ये देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं लेस देन ऑपरेटर। तो लेस देन ऑपरेटर क्या होता है आपका, जैसे अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने पास कर रखे हैं, तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को, चीजों को हमारा कंपेयर करके हमें रिटर्न करेगा चीजों को। तो अब क्या होता है देखो, जैसे जो हमारे जीरोस होते हैं ना, उसको हम फॉल्स कंसिडर करते हैं। अगर हम बाइनरी वैल्यूज ले रहे हैं 0 और 1 की, तो 0 को हम फॉल्स कंसिडर करते हैं, और जो आपका 1 रहता है उसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगर हम ट्रू और 0 को कंपेयर करें तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। वहीं पे अगर यहाँ पे ट्रू और 1 होता तो वो ट्रू रिटर्न करता हमें, बिकॉज दे आर मेंट टू बी सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे हमारा 0.1 और 0.1 है, तो ये
ग्रेटर लेस देन नहीं है, इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न की है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे लेस देन या इक्वल टू ऑपरेटर, सॉरी। तो लेस देन या इक्वल टू ऑपरेटर जब हमारा यूज करते हैं तो इसमें आपका दोनों चीजों को कंपेयर करके चलता है, ये लेस देन को भी और इक्वल टू को भी। अगर कोई चीज इक्वल होगी यहाँ पे, जैसे अगर हमारा 0.1 है और 0.1 है, ये दोनों चीजें इक्वल है यहाँ पे, तो ये अब इस टाइम पे ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, जबकि यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था हमारा। ठीक है, तो इससे सिमिलर यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर रहता है जिसमें वाइस वर्सा चीजें रहती हैं, तो ये अब मैं रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे। और सिमिलर हमारा रहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ भी मतलब अपने शेयर कर देना। बाकी ये हमारा नया सब्जेक्ट है तो इसकी मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी जल्दी मैं सारी वीडियोस डाल दूँ, 3 वीडियोस और आएंगी इसकी। सो स्टे ट्यून। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा, सो दैट कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।